Good morning, everyone. How are you? I hope everyone is studying and fine. Class, in the last class, we have completed if topic completely. That was if else, and if else. If else basically works on when we have multiple alternatives और हर alternative का जब अपना एक work होता है. For example, in the last class I have also taken कि अगर यूज़र एक नंबर डाल रहा है और हमें चेक करना है कि अगर वो 1 to 7 के बीच में है तो 1 के लिए मंडे आए, 2 के लिए ट्यूसडे एंड सो ऑन टिल 7 दैट इज संडे. अगर इसके बीच में कुछ नहीं है तो क्या मैसेज आना चाहिए? इनवैलिड है. तो इट मीन्स यूज़र एक वैल्यू डाल रहा है एंड वी आर कंपेयरिंग विद मल्टीपल कंडीशन. सो हाउ यू कैन apply multiple conditions with the if which works as an alternate that you can apply with the help of if elif, right? And at the end जब कुछ नहीं चलता तो हम किस में चले जाते हैं? else में. So class, total 4 questions are here, but we are going to complete only 2 questions today, otherwise the session becomes very lengthy. So let's start with the first question. You are working in a call center. You need to accept a value from the user between, I need to change the spelling of between, so sorry. Okay, you need to accept a value from the user between 1 to 4 and based on the values entered by the user you need to display options like okay. So the question is saying user से मुझे एक value लेनी है, but of course before accepting the value I need to display a message कि please enter value between 1 to 4. लेकिन अब मैं इसमें ना वो बिटवीन कंडीशन नहीं लगा सकती, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 4, बिकॉज इसमें हर कंडीशन में अलग है. अगर यूजर 1 डाल रहा है तो मैसेज आना चाहिए कॉल ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटिव न्यू प्लान, 2 कॉल ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटिव बिल करंट प्लान. अगर यूजर ने 3 डाला तो कॉल ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटिव, 4 डाला तो एक्स्ट्रा क्वेरी. अगर इनमें से कुछ नहीं है तो मैसेज आना चाहिए, डेफिनेटली मैसेज शुड कम कि इनवैलिड ऑप्शन, राइट? तो इट मीन्स यूजर से कितनी वैल्यू लेनी है? एक. उसे कंपेयर करवाना है 1, 2, 3, 4 और 1 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग मैसेज है, 3 के लिए वी हैव डिफरेंट एंड 4 के लिए वी हैव डिफरेंट. सो लेट्स स्टार्ट क्लास. ओपन अ नोटपैड. दिस इज माय क्वेश्चन हियर, ठीक है, बिकॉज आई नीड टू सी द मैसेज फ्रॉम देयर ओनली. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ मेनी वैल्यू आई नीड टू टेक? ओनली 1 फ्रॉम द यूजर. तो उसके लिए हम नम ले लेते हैं इक्वल्स टू एंट, बिकॉज 1, 2, 3, 4 होल नंबर है, विदाउट डेसिमल का तो ऑप्शन ही नहीं है. इनपुट enter a number between 1 to 4. That is the message we have displayed to the user. So it means इस लाइन की हेल्प से यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा मैसेज आएगा, यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा वो इंटीजर में कन्वर्ट होके किस में स्टोर हो जाएगा? नम में. इट मीन्स मेरा जो टारगेट वेरिएबल है वो मेरा है नम, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर नाउ यूजर ने नम में कौन सी वैल्यू डाली है. मैं तो बोल रही हूँ 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, बट यूजर तो यूजर है, वो तो कुछ भी प्रेस कर सकता है, वो तो कुछ भी टाइप कर सकता है. तो इस केस में आई नीड टू अप्लाई द कंडीशंस. सो लेट्स स्टार्ट. इफ फोकस रहेगा नम पे, अगर उसकी वैल्यू 1 के बराबर है तो क्लास आपको क्या प्रिंट करवाना है? सो क्लास आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग द वैल्यू मैसेज फ्रॉम हेयर, ठीक है ना. 1 है तो क्या मैसेज आना चाहिए? दिस मैसेज, कॉल ट्रांसफर टू न्यू प्लान, ठीक है. अगर 1 नहीं है तो हो सकता है 2 के बराबर हो. 2 के बराबर है तो क्या मैसेज आना चाहिए? प्रिंट कॉल ट्रांसफर टू बिल एंड करंट प्लान, ठीक है. अगर 2 नहीं है तो हो सकता है 3 हो. अगर 3 हो elif, अगर 3 हो तो क्या मैसेज आना चाहिए? दिस कॉल ट्रांसफर टू फोन यूसेज, राइट. अगर ये भी नहीं है तो हो सकता है 4 तो नहीं है कहीं, तो elif num इक्वल्स टू 4 तो नहीं है. अगर ऐसा है तो क्या मैसेज आना चाहिए? कॉल ट्रांसफर टू एक्स्ट्रा क्वेरी. अगर 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 नहीं है तो ऑफ कोर्स फिर तो हमारे हिसाब से तो यूजर ने वैल्यू डाली ही नहीं है, तो इसके बदले में हमें क्या मैसेज देना है? इनवैलिड ऑप्शन. ओके क्लास.
सो क्लास हमने यूजर ने जो वैल्यू डाली वो नम में हुआ, तो नम में जो वैल्यू स्टोर है मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन हम उसे 1 2 3 4 के साथ कंपेयर करवाएंगे एंड अकॉर्डिंग टू द ईच कंडीशन वी आर शोइंग द डिफरेंट आउटपुट. ओके क्लास, इनमें से अगर कुछ नहीं है तो एट द एंड वी विल डायरेक्टली रीच टू इनवैलिड ऑप्शंस. सो लेट्स सेव दिस फाइल save. I am already into my Python procs. Here I am going to save with the proc 8.py and don't forget to do all files here and click on save. So class, now reach to the desktop. This is my Python procs. Double click on this. Go to the Python procs, right click. Open with IDLE. Right, it will show it like this, so just minimize this thing. Click on run module. Invalid syntax where, oh I forgot to put a double quotes here. Just click on file and the save. Now run it once more. So here एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 4. हो सकता है मिस्टेकली मैंने 6 प्रेस कर दिया तो आंसर आ जाएगा इनवैलिड ऑप्शन, बिकॉज 6 इज नॉट इक्वलेंट टू 1 2 3 और 4. ठीक है, बिकॉज 6 किस में जाके सेव हो रहा है, नम नाम के वेरिएबल में. नाउ रन इट वंस मोर. इफ आई एम एंटरिंग 1 तो 1 के लिए क्या आ रहा है, कॉल्स ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटिव न्यू प्लान. इफ आई एम एंटरिंग 2 तो कॉल transfer to executive bill and current plan. If I am entering 3 so क्या आएगा, call transfer to executive phone usage. If I am entering 4 तो मतलब मैंने जो 4 डाला वो कौन से वेरिएबल में सेव हो गया, नम में. क्या 4 1 के बराबर है, नहीं. 2 के बराबर है, नहीं. 3 के बराबर है, नहीं. 4 के बराबर है, यस. तो क्या मैसेज आ जाएगा, कॉल ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटिव एक्स्ट्रा क्वेरी. ठीक है, अगर इनमें से हमने कुछ भी डाला लाइक हेयर आई एम एंटरिंग 5 6 56 तो 50 नम के अंदर कितना स्टोर हो गया, 56. क्या 56 ना 1 के बराबर है, नहीं. 2 के बराबर है, नो. 3 नो. 4 नो. तो ऑटोमेटिकली वी विल रीच टू एल्स. तो मैसेज क्या आ जाएगा, इनवैलिड ऑप्शन. ओके, जस्ट क्रॉस इट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट question is saying accept total marks of 5 subjects from the user and based on the below mentioned criteria display the grades. Okay, तो मतलब 5 subject means 500, तो passing marks of each subject is 35. तो 35 into 5 करो तो it comes to 175. अब देख लो, चाहे ओपन है कैलकुलेटर, मैं कैलकुलेटर ओपन करके बता देती हूँ. 5 सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट में क्लियर करने के लिए कितना होना चाहिए, 35. तो आपको 35 into 5 175. ठीक है ना, तो मतलब 175 तो होना ही चाहिए आपको. तो उसी के बेस पे ये कंडीशन दी है. अगर बच्चे के मार्क्स 400 या 500 के बीच में है, मतलब बिटवीन है, तो ए ग्रेड है. 300 to 399 बी ग्रेड. 175 to 299 सी ग्रेड, अदरवाइज फेल. तो मतलब 175 से तो होना ही चाहिए. 175 कैसे है पता चला आप लोगों को, बिकॉज ईच सब्जेक्ट में हमने कितना लिया है, 35. तो 35 तो यू हैव टू स्कोर, अदरवाइज तो आप फेल ही हैं. सो कैन वी स्टार्ट नाउ दिस प्रोग्राम. लेट्स मेक इट एट द टॉप. ओके, नाउ ओपन अ नोटपैड प्लीज. हियर. सो मुझे कितनी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द कंडीशन. तो यू नीड टू एक्सेप्ट ओनली टोटल मार्क्स. तो एक ही लेनी है, तो टोटल मार्क्स लिए आई एम टेकिंग अ वेरिएबल विद द नेम TM. TM स्टैंड्स फॉर टोटल मार्क्स. यू कैन टेक सम अदर नेम ऑल्सो, इट्स योर विश. टोटल मार्क्स हमेशा राउंड ऑफ होते हैं, तो देर इज नो कंफ्यूजन वाई वी आर टेकिंग इन, बिकॉज इट इज इन राउंड ऑफ. इनपुट फंक्शन टू एक्सेप्ट अ वैल्यू, एंटर टोटल मार्क्स, राइट. सो एंटर का ये भी कैपिटल करते हैं, अदरवाइज इट इज लुकिंग वेरी ऑड. ओके, ठीक है, एंटर टोटल मार्क्स. सो बाय आफ्टर डिस्प्लेइंग दिस मैसेज वट एवर यू विल एंटर, वो कौन से वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, TM में. तो इट मीन्स माई टारगेट वेरिएबल ऑन विच आई नीड टू पुट मल्टीपल कंडीशन, दैट इज माई TM. अब मुझे बहुत सारी कंडीशन लगानी है. कहीं TM के अंदर 400 to 500 तो नहीं है,
नहीं तो 300 to 399 तो नहीं है, नहीं तो 175 to 299 तो नहीं है, अदरवाइज इनमें से कुछ नहीं है तो फेल. हाउ टू पुट इट, लेट्स स्टार्ट. इफ TM के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 400 एंड, क्योंकि बिटवीन की एक कंडीशन होती है, यू नीड टू पुट एंड TM में लेस देन इक्वल टू 500. अगर ऐसा है तो प्रिंट होना चाहिए A ग्रेड. ठीक है, ऐसा नहीं है तो हम किस में जाएंगे, LF. ऐसा नहीं है तो कहीं TM के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 300 एंड लेस देन, सॉरी नॉट लेस देन, आई जस्ट सॉरी, TM लेस देन इक्वल टू 399. ऐसा तो नहीं है कि कहीं मार्क्स ग्रेटर देन 300 लेस देन 399 हो. ऐसा है तो कौन सा ग्रेड आएगा आपका, B ग्रेड. ऐसा नहीं है तो कहीं TM 175 और 299 के बीच में तो नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू 175 एंड TM लेस देन इक्वल टू 299. ऐसा तो नहीं है. अगर ऐसा है तो कौन सा ग्रेड है क्लास, C ग्रेड. अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली द स्टूडेंट इज गोइंग टू क्राई वेरी मच because that would be fail. Okay class, so let's start. Imagine यूजर ने डाला है यहाँ पर 300. ठीक है, TM में डाला 300. क्या 300 ग्रेटर देन इक्वल टू 400 है, नो. तो हम इस कंडीशन में गए नहीं, हम नेक्स्ट कंडीशन और उसका ऑल्टरनेट चेक करेंगे. TM में 300 है, क्या 300 ग्रेटर देन या बराबर है 300 के, बिल्कुल है. क्या 300 उसी टाइम पे लेस देन इक्वल टू 399 भी, बिल्कुल है. तो इट मीन स्टूडेंट का कौन सा ग्रेड फाइनलाइज हो जाएगा, B ग्रेड. इमेजिन बच्चे के आए 150, तो TM में कितना हुआ 150. 150 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 400 है, नो. क्या 150 ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है, नो. क्या 150 ग्रेटर देन इक्वल टू 175 है, नो. तो ऑटोमेटिकली विल रीच टू एल्स कंडीशन, दैट टेक मी टू द फेल मैसेज. सो लेट्स ड्राई रन एंड run this program. Save. I'm already into my Python procs. Proc 9.py. All files. Click on save. Minimize everything. Go to Python procs. Proc, right click. I think it is taking time. Right click. Edit with IDLE, edit with IDLE. Okay, this is the program. Let's run this program now. Run module. Invalid syntax where? Oh, I forgot to put a double quotes over here. Now it is fine. Just click on save or you can press Ctrl+S. Let's run this program once more. Okay, the message is coming, enter total marks. So I'm entering 150. So it means TM के अंदर कितना स्टोर हो गया, 150. क्या 150 ग्रेटर देन इक्वल टू 400 है, नहीं. तो हम जाएंगे ही नहीं, बिकॉज एंड के लिए तो दोनों कंडीशन ठीक होनी चाहिए. क्या 150 ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है, नहीं. क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, नो. तो हम ऑटोमेटिकली एल्स में जाएंगे. तो अनफॉर्चुनेटली द स्टूडेंट इज गोइंग टू फेल. नाउ क्लिक ऑन दिस रन मॉड्यूल. आई एम एंटरिंग 450. तो TM में कितना आ गया, 450. क्या 450 ग्रेटर देन इक्वल टू 400 है, बिल्कुल है. क्या उसी टाइम पे TM विच इज माई 450 लेस देन इक्वल टू 500 है, बिल्कुल है. तो मतलब माई फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. तो बच्चे का कौन सा ग्रेड आएगा, A ग्रेड. नाउ रन द प्रोग्राम अगेन. नाउ आई एम एंटरिंग 350. नाउ TM के अंदर लेटेस्ट अब मार्क्स कितने आ गए, 350. क्या 350 ग्रेटर देन इक्वल टू 400 है, नो. So we'll not go to this condition. We'll directly reach to the next alternative. क्या TM which is my 350 is greater than equal to 300? Yes, yes. And उसी टाइम पे क्या 350 is less than equal to 399? Yes. So we will automatically go to this grade. हम बाकी कंडीशन चेक नहीं करेंगे बिकॉज इनमें से कोई एक ही ठीक होनी चाहिए. It is my B grade. Now come to the C grade. So I am entering here 200. So my TM value is latest now 200. क्या 200 greater than equal to 400 है, no.
क्या 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 300 है? नो. क्या 200 ग्रेटर देन इक्वल टू 175 है? येस. एंड ऑपरेटर लगा है तो दूसरी कंडीशन भी ठीक होनी चाहिए. क्या 200 लेस देन इक्वल टू 299 है? येस. तो हमारी दोनों कंडीशन सही हो गई. तो इस केस में हम क्या लेंगे? सी ग्रेड. ओके क्लास, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.